हेलो फ्रेंड, आज ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाई आर अल्ट्रासाउंड प्रिफर फॉर क्लीनिंग ऑब्जेक्ट विथ कॉम्प्लेक्स शेप। मतलब जो कॉम्प्लेक्स शेप के लिए क्यों अल्ट्रासोनिक प्रीफर किया जाता है। ऑप्शन डी, दी हाई फ्रीक्वेंसी डिसलॉज डॉट पार्टिकल। ठीक है, देखिए मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अच्छा से वो मतलब उनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है ना, इसलिए अब डॉट पार्टिकल को आप फ्रीक्वेंसली क्लीन कर लेता है, वही तो बोला जा रहा है ना। मतलब आप ऑप्शन से भी छोड़ दीजिए, इसीलिए आप देखिए आपका बॉडी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है क्या। मतलब आप अल्ट्रासाउंड जो अप्लाई करते हो वो उनके पास जाता है ना। आप सिर्फ आपका जो बॉडी पार्ट को आप जो अल्ट्रासाउंड करते हो किसके लिए, मतलब आपका बॉडी का इंटरनल पार्ट चेक करने के लिए ही किया जाता है ना, बस। मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी इसमें एक पार्टिकल जाता है इसीलिए। सेकंड क्वेश्चन, वो थ्योरी पार्ट है ना, आपको याद रखना है, बता दूंगी। सेकंड, व्हेन लाइट enter a glass prism from air at fast reflecting surface, the light ray, option B, bend toward normal is enter denser medium. In following reaction, which color change is observed? FeCO4, FeSO4, CO. Right answer, blue to green. Fourth, the ability of gases to compress easily is due to लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल। मतलब वो देखिए आपका जो एक पार्टिकल का बीच में, उनका मॉलिक्यूल बीच में आपका स्पेस ज़्यादा होगा, तब इजीली इसी को कंप्रेस कर पाओगे ना। 5 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द की फीचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टाइम। देखिए इस तरह जाएगा ना स्ट्रेट लाइन। 5, द फार्मूला ऑफ आक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, वो डायरेक्ट फार्मूला है, जी इक्वल टू ऑप्शन ए होगा। 7, व्हिच इज इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। राइट आंसर सी होगा ना। देखिए उनका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मतलब 26। 8 क्वेश्चन, व्हिच फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज और ऑफ इंक्रीमेंट। ड्रेगिंग। 9 क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डन combination. 10, what is role of prostate gland and seminal vesicle in human male reproductive system? Option to provide fluid for transporting sperm. 11, आपका प्रॉब्लम आया है, ए मास 75 kg, 8 मीटर ट्रिकेस इन 25 सेकेंड टेक जी, एवरेज पावर पूछा जा रहा है। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन यहीं पे अब पोटेंशियल वर्क हो रहा है ना, मतलब पी एम जी, मतलब मास कितना 75, जी एम जी एच 25, वही तो है ना, 25 नहीं है, हाइट 8 मीटर डिवाइड बाई टी 25 लोगे ना, 240 आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रिफर डिफरेंट फंक्शन, प्रेजेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। समझा ना, वो याद रखना है। मतलब जो प्रेजेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब
नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी को बोला जाता है। ठीक है, उनका उनका डिफरेंस फंक्शन होता है ना, वो वाला प्रेजेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर बोला जाता है इसी को। 13 क्वेश्चन, व्हिच फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन? एमीबा। 14, स्मॉल चेंज इन DNA copy during reproduction are important because they provide variation which may help survival. 15, which following statement incorrect regarding shape or function of different cell type? D, muscle cells are flat and circular to help them flow in blood. 16, when barium chloride react with aluminum sulfate, given aluminum chloride along with, right answer A होगा white color precipitate of barium sulfate. Why do we need to conserve coal and petroleum? They are non-renewable source of energy. 18, the absolute reflective index of a medium defined as the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in medium. 19, a government scheme promote the rearing of fish in artificially controlled freshwater pond. What is type of fishing called? D, culture fishing. 20, a body is running in a circular track of radius 10 meter. He complete one cycle in 1 minute. What is average speed? देखिए, सर्कुलर पाथ रेडियस इतना गिवन है, कितना 10। ठीक है, देन सर्कम्फ्रेंस मतलब वो जो साइड क्या करते हो 2πr, मतलब 2 इंटू पाई इंटू 10। ठीक है, देखिए पाई का वैल्यू आप यहाँ पे 22/7 लीजिए, कितना आएगा 2 इंटू 22/7 10 6285 आ रहा है। ठीक है, 6285 आ रहा है, कितना आ रहा है मतलब वो सरकमफ्रेंस आ गया, मतलब टोटल डिस्टेंस आ गया, डिवाइड बाई अब टाइम करना है ना, मतलब वो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड होगा, इसी को डिवाइड कर लीजिए, इतना ही आएगा। ठीक है, इतना नहीं आएगा तो नियर बाई वैल्यू आ जाएगा। देखिए डिवाइड बाई 60 इतना आ रहा है 1.04, इतना ही आ रहा है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज फिल्ड विथ digestive enzyme and help to keep the cell clean by digesting any foreign material is well worn out cell organ? देखिए वो लाइसोसोम होता है ना, वो फर्स्ट लाइन से आप मिल गया उनका आंसर। हाउ मेनी एटम आर देयर इन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? 3 होगा, H2O। 23, isobar are atom having the same isobar, आइसोबार मतलब मास नंबर डिफरेंट एलिमेंट होता है ना, सेम मास नंबर होता है ना बार पर। 24, ए वोल्टोमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सर्किट इन पैरेलल। 25, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीटिंग ऑफ हीट प्रोड्यूस एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? द स्क्वायर ऑफ करंट आई स्क्वायर। देखिए एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, वो डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर साथ होगा ना, वही तो बोला जा रहा है ना। अभी मैथ का क्वेश्चन आया, क्या बोला जा रहा है, 2 कार स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, यहीं पे है दोनों कार, ट्रैवल अपोजिट डायरेक्शन इन इफ वन का ट्रैवल 60 किलोमीटर और अदर 75 किलोमीटर। देखिए वहीं पे दोनों थे, वो इस साइड वो इस साइड गया है। देन हाउ फार एफर्ट विल दे आफ्टर 3 आवर? वो 3 आवर में वो कितना जाएगा, 60 इंटू 3 180, वो कितना जाएगा
75 इंटू 3 कितना, 75 इंटू 3 225। दोनों का डिस्टेंस कितना है, वही तो बोला जा रहा है ना। 405 होगा ना, 405 राइट आंसर। दोनों का ऐड सम कर लीजिए। ट्वेंटी 1/20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 9/100 x इक्वल टू 1/20। वही तो इक्वेशन है ना, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। 28 द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ रेडियस ऑफ द बेस 12 सेंटीमीटर, हाइट 72 सेंटीमीटर। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा जा रहा है। टोटल सरफेस एरिया का सिलेंडर का फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई मतलब 22/7 लिख लीजिए। 2 पाई आर, रेडियस आर 12, देन हाइट 72 प्लस 12, इतना ही है ना फॉर्मूला। बस इसी को आप कर लीजिए कैलकुलेट। देखिए मैंने कैलकुलेट कर रहा हूँ। 22/7 इंटू 12 इंटू 72 प्लस 12 कितना है, 6336 सही है। नेक्स्ट, इफ x² प्लस 1/x² इक्वल टू 47 देन x प्लस 1/x पूछा जा रहा है। देखिए मतलब आपको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अप्लाई करना है। x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x मतलब 2 होगा। यहीं पे सिर्फ देखिए यहीं पे वो वाला वैल्यू 47 प्लस 2 मतलब 49 हो गया। देन किसका 7 का स्क्वायर होता है ना, मतलब राइट आंसर ये हो जाएगा ना 30। ए डीलर परचेज माइक्रोवेव 57000, ही अलाउ डिस्काउंट 64% मार्क प्राइस। देखिए ये डीलर परचेज वो इतना में खरीदा, ही अलाउ डिस्काउंट ऑफ 64% मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन 38%। देखिए लेट इसी को भी छोड़ दीजिए, लेट कॉस्ट प्राइस 100, आपको प्रॉफिट करना है 38। अब मार्क प्राइस क्या रखेंगे, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस इतना होता है। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट आपको 64 मतलब मार्क प्राइस का डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस से देते हो ना 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना 138 ना 138। देखिए देन यहीं पे कितना होगा, डायरेक्ट मैंने m इक्वल टू एम, देखिए m यहीं पे 100 माइनस 64 कितना होगा, यहीं पे 36 मतलब 138,000 डिवाइड बाई 36 कितना आएगा 138,036 383 आ रहा है कैसे। 664 डिस्काउंट, अच्छा 138 सही है। 383 मतलब 383 लीजिए, पॉइंट आ रहा है इतना ही लीजिए। मतलब मार्क प्राइस आपको 383 रखना है, ठीक है। देन आपका 383 में आप 64% डिस्काउंट दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस इतना होगा। देखिए स्टिल 13 मार्क प्राइस ऑफ माइक्रोवेव, देन मार्क प्राइस पूछा जा रहा है। देखिए आपका 100 का वैल्यू वो गिवन कितना है इतना, इससे कितना टाइम ज़्यादा है 57 टाइम ज़्यादा है। और विथ मार्क प्राइस 383.57 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 21850 218,500,
ठीक है, इतना आएगा। मतलब वो समथिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मतलब वो थोड़ा आप वहीं पे जो 3.33 लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पे आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ना, और क्या है, इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31। If x meter long train run at speed 41 meter per second cross railway platform 34 second, अच्छा, फाइंड वैल्यू ऑफ x, लेंथ ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म 301, देखिए यहीं पे प्लेटफॉर्म 301, ठीक है। x मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट स्पीड 41 मीटर पर सेकेंड क्रॉस रेलवे प्लेटफॉर्म 34 सेकेंड। ट्रेन आया, यहीं पे जब क्रॉस करेगा, आप बोलोगे ना, मतलब इतना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करने के लिए बोल पड़ेगा ना, मतलब वो वाला x डिस्टेंस अभी लीजिए। मतलब देखिए आपका स्पीड इक्वल टू क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस 301 प्लस x, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम 34, आपका स्पीड 41 होता है ना, मतलब स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। बस यहीं पे सोल्यूशन कर लीजिए, 41 इंटू 34 कितना, 1394 माइनस कर लीजिए 301, इसमें 301 1093 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थ में मीन पूछा जा रहा है, वो इजी है, फाइंड आउट कर लीजिए, सम टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर। 33 क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एज ऑफ फादर एंड हर डॉटर इज 27 ईयर। अच्छा, एवरेज एज ऑफ फादर एंड हिज डॉटर 27 ईयर, मतलब टोटल एज कितना हो जाएगा, 27 इंटू 2 हो जाएगा ना, 2 पर्सन होगा ना, टोटल एज मिलकर दोनों का 54 होगा। द रेशियो ऑफ देयर एज फॉर ईयर हेंस फ्रॉम नाउ, मतलब अभी जितना भी है उनका रेशियो 23 प्रोपोर्शनल 8। फाइंड डॉटर प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है, देखिए लेट्स डॉटर का प्रेजेंट एज एक्स, ठीक है, एंड वाई, ठीक है, फॉर ईयर हेंस मतलब x+4 हो जाएगा, y+4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 23/8, इतना ही गिवन है ना। एंड आपको पता है ना x प्लस वाई का वैल्यू 54, इतना ही आएगा ना, x+4 का वैल्यू। देखिए इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, कितना होगा 8x प्लस 32, 23y प्लस 92 हो गया ना। देखिए 8x इक्वेशन क्या आएगा, 8x माइनस 23y इक्वल टू 92 माइनस 32 कर लीजिए, 92 माइनस 32 60, ठीक है। देखिए आपको डॉटर एज पूछा जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम फाइंड द फादर एंड डॉटर 20 द रेशियो ऑफ देयर एज फॉर ईयर हेंस, मतलब डॉटर 8 है ना, मतलब आप वो जो वाई वाला पार्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा ना आपको। देखिए यहीं पे 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए वो वाला इक्वेशन में, 8 यहीं पे 8y इंटू 54 इंटू 8, देन माइनस कर लीजिए, कट जाएगा, ठीक है। देन 8y 23 वो माइनस है ना, प्लस हो जाएगा ना, 23 8 दोनों मिलके कितना 31y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 54 इंटू 8 कर लीजिए, 54 इंटू 8 कितना 432 माइनस 60 372 12
राइट आंसर 12 आएगा ना, 12 आ रहा है, y इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 2, 6, 3 डे रेस्पेक्टिवली, हाउ लॉन्ग विल टेक टू थ्राइस सेम वर्क टुगेदर। देखिए टोटल पहले सबका एलसीएम लीजिए, लेट टोटल वर्क 18, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 9, बी का कितना एफिशिएंसी होगा 3, मतलब वो एक दिन में 3 वर्क करेगा, सी 6। देखिए सम कर लीजिए, मतलब टोटल सम एक दिन 18 वर्क करेंगे, अभी थ्राइस वर्क हो जाएगा, मतलब 18 इंटू 3 हो जाएगा ना, अभी 18 इंटू 3 कितना 54 वर्क, 54 डिवाइड बाई 18 कर लीजिए, 3 डे में ये ख़त्म होगा ना। अब क्वेश्चन देख के करोगे, वो ईजी है, वो तो ईजी है ना, इसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, ऑफ का प्लेस में उनका वैल्यू इंटू इतना, वो 0 इतना पी, मतलब आपका पी का वैल्यू पूछा जा रहा है, फाइंड आउट कर लीजिए, वो ईजी है, सबसे ईजी। देखिए इफ 60% ऑफ 20% टू नंबर, मतलब नंबर इज 3/4, नंबर एक्स मान लीजिए, उनका 60% देन 20% ऑफ 2/6 नंबर इक्वल टू 343, बस एक्स का वैल्यू यहीं पे फाइंड आउट कर सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 37, फाउंड फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जा रहा है, मतलब 12 देन ओ वाला ए का वैल्यू पूछा जा रहा है ना बाई 50, फाइंड आउट कर लीजिए, सिर्फ आपका हिडन ओ वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए ही हिडन बचेगा ना, देन 38 100 ऑफ 2/4 व्हाट, सोल्यूशन कर लीजिए, 39 दिस सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 51। देखिए मतलब लेट एक्स एक और x + 1 हो जाएगा ना, इक्वल टू 51, व्हाट इज नंबर, मतलब 2x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 25 हो जाएगा ना मतलब 25 26 होगा ना, सॉरी क्या, दिस सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 51। अच्छा x + 1 2x 50 x 25, ओ इसमें 25 26 कैसे नहीं होगा, 24 यहाँ पे रॉन्ग है, 25 26 होगा, यहाँ पे टाइपिंग में एरर है, मतलब 25 20 सम पूछा जा रहा है ना, कंसेक्यूटिव नंबर सम, मतलब वो जो माइनस होगा तो प्रोबेबिलिटी वो वाला बनेगा। 40 क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉक्स ऑफ पेन इज कितना, ठीक है, सब पिकर गिव 62% डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस व्हाट इज सेलिंग प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, आपको गिवन 62% डिस्काउंट, मतलब बचेगा कितना 54 का, वहीं पे 100 - 62 कर लीजिए, कितना 38, 54 इंटू 38, 54 इंटू 38 2052 2052। 41 क्वेश्चन, इतना इज डिवाइडेड एमंग ABC सच ए वे सब्सिडियन रेशियो गिवन है, देन व्हाट इज ए पूछा जा रहा है। देखिए ABBCCD, AB कितना 4 5, BC कितना 4 5, देन CD कितना 6 7, वही तो गिवन है ना। देखिए AD आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओ वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 16 इंटू 6 कितना 96, मतलब ए आ गया 96, डी कितना मिल गया, वो वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 इंटू 7 25 इंटू 7 175। देखिए अभी सी एंड ABC B एंड C फाइंड आउट करना है ना। देखिए
बी के लिए ओ वाला मल्टीप्लाई, मतलब 4 इंटू 5 20 इंटू 6 मतलब 120, ठीक है। देन आपका सी के लिए इस साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 6 इंटू 5 25 इंटू 6 25 इंटू 6 150 मतलब वो वाला वैल्यू आ गया ना। देखिए पहले छोटा कर लीजिए हो पाएगा तो, अदरवाइज आप इसी को सम कर लीजिए, कितना 96 प्लस 120 प्लस 150 प्लस 175 कितना 541 बट गिवन कितना है 3246, इसे कितना टाइम ज़्यादा है 3246 डिवाइड बाई 541 टाइम ज़्यादा है। को पूछा जा रहा है ए का, मतलब ए 96 नहीं होगा, 96 इंटू 3246 डिवाइड बाई 541 576 होगा। पाइप ए कैन fill tank 32 minutes and pipe की empty in 48 minutes. Both pipe are open together. After how many minutes should pipe B close? Tank fills in 60 minutes. देखिए पहले एलसीएम लीजिए 32 48 32 इंटू 3 कितना 96। लेट टैंक का कैपेसिटी 96 लीटर, ठीक है। ए फिल ए टैंक 32 मिनट में, 1 मिनट में कितना एंट्री करेगा 92 डिवाइड बाई 36 सॉरी 32 अरे 96 है ना, थ्री 1 मिनट में 3 लीटर एंट्री करेगा। बी इसी को एम्प्टी कर रहा है 48 मिनट में, मतलब वो 2 लीटर आउट करेगा। देखिए दोनों 1 मिनट में 1 लीटर एंट्री करेगा ना, वो 3 एंट्री करेगा, वो 2 आउट करेगा, मतलब सिर्फ 1 मिनट में जब दोनों चलेगा 1 मिनट में 1 लीटर सिर्फ एंट्री होगा ना। बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर। आफ्टर हाउ मेनी मिनट शुड पाइप बी क्लोज so the tank fill in 60 minutes. देखिए इसी को फाइंड आउट करने के लिए आप ऑप्शन से करिए, आप आसान से आपको मिल जाएगा डाटा। देखिए आप लेट वो जो 1 मिनट में 1 लीटर वो 1 आवर के लिए चल रहा है, ठीक है। एंड वो जो 3 इंटू मतलब वो ऑफ होने के बाद सिर्फ 3 लीटर एंट्री करेगा ना, वो वाई आवर चल रहा है, मतलब सॉरी वाई मिनट चल रहा है, मतलब टोटल 60 मिनट होना होगा ना। देखिए अभी आपको वो वाला एक्स वाला फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। आप ऑप्शन से पुट कर लीजिए। देखिए 42 पुट कर लीजिए, 42 जाने के बाद वहीं पे बच गया कितना, आपका देखिए 60 माइनस 96 माइनस 42 बच गया 54। इसी को आप 3 आवर में फिलअप करोगे ना, मतलब कितना हो जाएगा 12 मिल गया ना, 60 हो गया ना, 3 इंटू 12 60 हो गया ना, 42 इन पे 56 60 हो गया ना, मतलब एक्स 42 आवर में आपको क्लोज करोगे। लेट आपको वाई पूछेगा, यहीं पे 12 मिनट पर हो जाएगा ना, वो मिनट है ये। वो आप ट्रिक से अदरवाइज क्या कर सकते हो, आप एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए ना। यहीं पे आप वो वाला इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए, यहीं पे एक्स प्लस 3 वाई का प्लेस में पुट कर लीजिए 60 माइनस एक्स
इक्वल टू कितना 96 होगा ना, इक्वल टू 96 होगा ना, मतलब यहीं पे 96, मैंने लिखने में गलती कर दिया, 96 होगा ना, मतलब इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए, आपको एक्स का वैल्यू भी मिल जाएगा यहीं पे। इस शॉर्ट मेथड से कर पाओगे, इस साइड यूज कर सकते, देखिए और खुद कर लीजिए इजी। देखिए वो वाला क्या है ना, वो 3 पावर 4 डिवाइड बाई 3 - 2, ठीक है। इस तरह यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसको छोड़ दीजिए, बाद में कर लूँगी। 44 क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका इतना अमाउंट टू बैंक टू इतना दोनों रेट में आप लेके आए, दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। सिर्फ 44 प्रिंसिपल रेट आपको 7, टाइम कितना 4 ईयर के लिए, डिवाइड बाई 100, उनका डिफरेंस कर लीजिए 4 रेट 3.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, उनका डिफरेंस आपको पूछा जा रहा है। सिर्फ क्या बोला जा रहा है, मीन आपको गिवन है, मीडियन गिवन है, मोड पूछा जा रहा है। देखिए आपको पता ना 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन, ठीक है। 2 मीन 35 गिवन है, प्लस मोड फाइंड आउट करना है, मीडियन आपको 33.5 गिवन है। यहाँ पे मोड निकल पाओगे ना, सिर्फ हिडन होगा ना, एम फाइंड आउट कर लीजिए। 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन, बस वो फार्मूला आपको याद रखना है। 8 क्वेश्चन, in a right angle triangle ABC, right angle at B, अच्छा, then AB 8, A line AO draw which meet BC at O, यहीं पे हो गया, such that AO OC फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछा जा रहा है। देखिए इतना गिवन है ना, इतना डाटा गिवन है ना, देखिए वो वाला एक ट्रायंगल आ गया ना, यहीं पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर, ऐसा होगा ना। देन 8 स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर फाइंड आउट करना, 10 स्क्वायर। इसी को सोल्यूशन करने में कितना आएगा, 100 - 64 36, देन BO आ जाएगा कितना, BO आ जाएगा 6, समझा, BO आपको 6 मिलेगा। देन BC 16 हो गया ना। देखिए पूछा कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जा रहा है, मतलब आपको पता ना एरिया हाफ बेस 16 इंटू 8, सॉरी 16 टू परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए वो जो राइट एंगल ट्रायंगल में वो वाला बेस होता है, वो हाइपोटेन्यूस होता है, वो हाइट होता है ना, इसी को लोगे, ठीक है। 16 सॉरी मतलब 8 वाला मतलब 8 है, बेस वो वाला मैंने यहीं पे लिखा ना, बस। देन 64 होगा राइट आंसर। द इनकम ऑफ रमन इतना, ही सेव 26% इज इनकम, हिज इनकम इंक्रीज 32, एक्सपेंडिचर इंक्रीज 45, देन इज सेविंग। देखिए वो इसी को 100 लेके हम करेंगे, लेट उनका इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग पे लिख लीजिए। इनकम लेट 100, सेव 26 ऑफ इनकम, सॉरी 26 सेव, एक्सपेंडिचर कितना करेगा 74 करेगा ना,
देखिए देन अभी इनकम इंक्रीज 32 मतलब 132 हो गया। एक्सपेंडिचर इंक्रीज 45, एक्सपेंडिचर 74 का एक्सपेंडिचर इंक्रीज 145 निकाल दीजिए, कितना आएगा 74 इंटू 145 डिवाइड बाई 100 कितना 107.3। देन आपका सेविंग कितना हो गया, सेविंग सर -132 से माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 24.7 अभी सेविंग हो रहा है उनको, ठीक है। देन ही सेव विल बी व्हाट, देखिए वो 100 नहीं है, वो इससे कितना टाइम ज़्यादा है 70 टाइम ज़्यादा है ना, इतना 700 टाइम होगा ना, 1 2 3 4 0 है ना, हाँ 7 मतलब यहीं पे डिक्रीज हो गया ना। डिक्रीज कितना हो रहा है, यहीं पे हो रहा है 24 से 3 1.3 मतलब 1.3 वो नहीं होगा, इससे 7 टाइम ज़्यादा होगा 1.13 इंटू 700 टाइम 910 होगा, 910 डिक्रीज हो जाएगा, समझा ना। यहीं पे ओरिजिनली 100 से कितना हो रहा है 1.3 बट ओरिजिनली 1.3 नहीं है, इससे वो भी 700 टाइम ज़्यादा होगा ना, वो भी 700 टाइम ज़्यादा होगा ना, देन आ जाएगा डिक्रीज 910 हो जाएगा, ठीक है। A ladder make angle 60 degree with the ground with place again a wall whose ladder is 2 meter away। देखिए 62 मीटर, देन लेंथ ऑफ लाडर वो वाला पूछा जा रहा है, ठीक है। वो तो इजी है ना, आपको सिर्फ 10 60 का फॉर्मूला क्या है √3 होता है ना, देखिए 10 60 √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 8 वो वाला लेट एच लिख लीजिए एच बाई 2, ठीक है। देन एच इक्वल टू 2 √3 हो जाएगा ना, अच्छा लेंथ ऑफ लाडर 2 √3 होना है ना, देखिए वहीं पे लेंथ ऑफ लाडर पूछा जा रहा है ना, लेंथ ऑफ लाडर पूछा जा रहा है ना, मतलब वो वाला पार्ट पूछा जा रहा है ना, ठीक है। आप कॉस वाला पुट कर लीजिए, cos 60 इक्वल टू कितना होगा, cos 60 इक्वल टू आपका एडजस्टेंट बाई हाइपोटेनियस होता है ना, मतलब 2 बाई हाइपोटेनियस, देन cos 60 1/2 इक्वल टू 2 इंटू हाइपोटेनियस, देन एच इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। मैंने वो वाला हाइट पार्ट्स कर लिया, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा देखिए 4 आएगा राइट आंसर। देखिए 49 द साइड ऑफ ट्रायंगल द लेंथ ऑफ कॉर्सपोंड दी लेंथ ऑफ 51 से आपका वो लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड हाइट पूछा जा रहा है, वो इजी है ना। देखिए पहले वो कौन सा वाला ट्रायंगल आ गया, वो स्केलियन ट्रायंगल आ गया ना, मतलब हर साइड डिफरेंस है, मतलब पहले एस निकाल दीजिए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, देन एस आ गया, देन एरिया निकाल दीजिए, एरिया का फॉर्मूला पता है ना एस रूट ओवर का बीच में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इस तरह लिख लीजिए, एरिया यहाँ पे आपको मिल गया। देखिए आपको जो हाइट पूछा जाएगा स्केलियन ट्रायंगल का, और एक एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस यहीं पे 51 लेने के लिए बोला जा रहा है ना, इंटू हाइट पूछा जा रहा है। एरिया आपको यहीं पे मिल जाएगा, यहीं पे एरिया पुट कर लीजिए, मिल जाएगा आंसर में। 50 and article itself 50% profit, he sold 90% more, article is sold 10% profit, he had been sold, profit should have been 25। देखिए 100 लेट कॉस्ट प्राइस, अब जो 115 में बेचेगा 50% प्रॉफिट होगा ना। देखिए हियर 90% मोर देन प्रॉफिट वुड हैव बीन 25%, मतलब
125 प्रॉफिट होगा। कब? 25% जो प्रॉफिट होगा, मतलब यहीं पे कितना लिख रहा है, अब 25 है ना, 25 से जब ज़्यादा होगा, अब आपको 125 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो गिवन कितना है, 90। ठीक है, इसे कितना टाइम ज़्यादा है, देखिए वो 25 नहीं है, 90, इससे 90/25 टाइम ज़्यादा है। देन कॉस्ट प्राइस 100 नहीं है, 90/25 टाइम ज़्यादा होगा। ऐसा कैसे? हाँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, वो वाला पार्ट है ना, मतलब वो पहले देखिए देखिए यहीं पे गलती हो गया, देखिए प्रॉफिट हो रहा है जो 115 में जो बेच रहा है, ही सेल 90% मोर, मतलब यहीं पे 10 मोर हो रहा है ना, बट वो गिवन कितना है, 90 गिवन है, मतलब इससे कितना टाइम ज़्यादा है, 9 टाइम ज़्यादा है। अभी वो 100 नहीं होगा, 9 टाइम, 900 बी राइट आंसर। ओके, अभी ये रीजनिंग की क्लास शुरू हो गया। देखिए व्हाट डज नॉट बिलोंग द ग्रुप पूछा जा रहा है, देखिए उनका कुल चेक करिए, अदरवाइज इस साइड कोड चेक करिए, बोथ फॉर कोड मत चेक करिए, दोनों में एक का कोड चेक करना है, देन डिफरेंस मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको मजबूरी है राइट साइड भी करना पड़ेगा। 52 क्वेश्चन, हिंदी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत हिंदी। देखिए क्या बोला जा रहा है, ABCDFG आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ओनली 2 people sit between D and A when counted लेफ्ट ऑफ A। देखिए एक लेट यहीं पे हो, उनका लेफ्ट मतलब D का बीच में 2 person हो गए ना। C सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ G, C सीट थर्ड लेफ्ट, G का थर्ड लेफ्ट पर C। E सीट इमीडिएट राइट ऑफ G, देखिए G का इमीडिएट राइट पर E बैठेगा, यहीं पे सीक्वेंस। देन इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ D का सेकेंड लेफ्ट पर, देखिए C सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ G, देखिए ओनली 2 people सीट बिटवीन D एंड A वन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ A, कहाँ गया, E सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ D, E यहीं पे होगा ना। F इज इमीडिएट नाइबर ऑफ C, अच्छा F यहीं पे भी हो सकता है, F यहीं पे भी हो सकता है। हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन B एंड G, अच्छा देखिए इसी को भी अरेंज करना है। देखिए E का कहाँ से पुट करोगे, कहाँ से पुट करोगे, सी का इसी को आप अरेंज करना पड़ेगा ना। देखिए ए का लेफ्ट पर G, यहीं पे देखिए पुट कर लीजिए, यहीं पे G, देन यहीं पे E, ठीक है। देन 2 स्पेस छोड़ के C होना था ना, वो तो नहीं है, वो वाला नहीं होगा। देखिए इस साइड आपका E का लेफ्ट पर G है ना, मतलब G यहीं पे होगा। देन 2 स्पेस छोड़ने के बाद वो भी तो कैसे होगा, टू स्पेस छोड़ने के बाद यहीं पे C ये मैंने, ऐसा कैसे होगा, एक
यहीं पे सिंगल फॉर्मेट में करूँगी। देखिए ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए काउंटर लेफ्ट ऑफ ए का मतलब यहीं पे डी होगा। 2 पीपल सिट बिटवीन डी काउंटर लेफ्ट ऑफ ए। सी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ जी। देखिए जी का थर्ड लेफ्ट पर सी सीट ऐसा होगा ना। जी ई इज इमीडिएट राइट ऑफ जी यहीं पे होगा ना। ई इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी। ई इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी। डी का सेकेंड लेफ्ट पर देखिए ई इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डी मतलब ई यहीं पे होना था ना। एफ इज इमीडिएट नाइबर ऑफ सी। अच्छा देखिए आप इसी को अरेंज करिए। ए डी ई जी 1 2 3 4 5 6 7 देखिए। देन जी का सेकेंड लेफ्ट फॉर मतलब देखिए इसी को घुमा दीजिए इस तरह मतलब जी का लेफ्ट फॉर ए होगा ना। देन टू लेफ्ट छोड़ के यहाँ पे सी। अच्छा जी हाँ 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 सही है ना। यहीं पे फर्स्ट यहीं पे छोड़ दीजिए। देन यहीं पे कौन होगा सी होगा ना। सी होगा कि नहीं होगा। देन एफ इज मतलब एफ यहीं पे होगा ना। बस बन गया सीक्वेंस बन गया ना। देन हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड जी। देखिए यहीं पे बी सिर्फ बचाना मतलब कितना बी एंड जी का बीच में वो जो घूम जाएगा सिर्फ वो वाला ई ही बैठेगा ना। सिर्फ 1 होगा ना। गलती हो गया कहाँ पर। पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए काउंटर लेफ्ट ऑफ ए। देखिए इसी को सर्किल में कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 बी यहीं पे ई जी जी का लेफ्ट पर ए। देन ए का लेफ्ट पर एफ सी डी ऐसा तो सीक्वेंस बनेगा ना। देन हो काउंटर लेफ्ट पर जी। देखिए यहीं पे जी सीट बिटवीन बी एंड जी का बीच में 1 2 3 4 जी का लेफ्ट से मतलब 4 होगा। राइट आंसर 4 होगा। ठीक है मतलब आप रीजनिंग अच्छा से नहीं करोगे तो आपका दिमाग टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है इतना टाइम चला गया मतलब नियर बाई 3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 53 some camel are boats some camels are boat some boat are star some camel are star नहीं हो रहा है ना। some boats are camel some boats are camel हो रहा है ना। ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो होगा। ओनली सेकेंड कंक्लूजन ऑप्शन है। देखिए व्हाट इज नेक्स्ट कॉम पूछा जा रहा है। यहीं पे कौन आएगा। देखिए ऑप्शन से आप चेक करोगे नंबर सिस्टम इसमें सब में यू है ना। आप क्या मत करिए चेक पहला सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करिए कोड चल जाएगा डाटा। 55 7 बॉक्स कीप 1 ओवर अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 ओनली 2 बॉक्स कीप बिलो बी हो गया यहाँ पे। ओनली 1 बॉक्स कीप बिलो डब्लू यहाँ पे 100% होगा। ओनली 1 बॉक्स कीप बिटवीन डब्लू एंड ई मतलब ई यहीं पे 100% होगा। टी इज कीप इमीडिएट एबव एस टी इज कीप इमीडिएट एबव एस एस का मतलब अच्छा पी इज कीप सम प्लेस बिलो डी
टीज कैप इमीडिएट एबव एस 3367 W and E only one box keep T's keep immediate above S S का above में T होगा P's keep some place below D D का नीचे P होगा how many box are keep between देखिए यहाँ पे कैसे अरेंज करोगे 7 बॉक्सेस 3 हो गया ओनली 2 बॉक्स कीप बिलो बी अच्छा यहीं पे ओनली 2 बॉक्स कीप बिलो बी हाँ सही है ओनली 1 बॉक्स कीप एबव डब्लू कीप एबव डब्लू अच्छा मतलब वहीं पे कैसे होगा यहीं पे होगा ना डब्लू यहीं पे होगा ना then only one box keep between W and E W and E का बीच में keep only one box हाँ सही है E यहीं पे हो गया then आपको यहीं पे P पुट करना है यहीं पे D पुट करना है ठीक है यहीं पे S पुट करना है यहीं पे T पुट करना है then how many box keep between D and T 1 2 3 4 होगा ना 4 हो जाएगा 56 क्वेश्चन व्हाट इज नेक्स्ट कॉम देखिए इस तरह आपको पहले ऑप्शन चेक करोगे आपको आंसर अच्छा से मिलेगा देखिए फर्स्ट 2 डिजिट ऑप्शन में सेम ही है अब क्या चेक करना है सिर्फ मिड टर्म वो वाला टर्म एंड नंबर मिड मतलब लास्ट टर्म एंड नंबर लास्ट टर्म नंबर चेक करिए आपका आंसर मिल जाएगा 57 देखिए 6 पीपल सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ 1 2 3 4 5 6 ओनली 2 पीपल सीट लेफ्ट ऑफ आई का लेफ्ट पर 2 ओनली बैठेंगे डी सीट थर्ड राइट ऑफ आई डी सीट थर्ड राइट ऑफ आई मतलब डी यहीं पे होगा ना एज इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ एफ एंड डी बोथ मतलब यहीं पे एफ एच यहीं पे होगा ना ई सीट इमीडिएट राइट ऑफ जी देखिए जी एफ यहीं पे होगा ना और बन गया राइट ऑफ जी 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक ए सर्टेन वे अच्छा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का ऐड हो गया सर्टेन वे बेस्ड ऑन गिवन अरेंजमेंट एंड सम ऑफ ग्रुप व्हिच डज नॉट बिलोंग द ग्रुप इसी को छोड़ दीजिए ठीक है मतलब आप सीक्वेंस बन गया जो पूछेगा आप कर लीजिए इसमें और क्या है इसमें थोड़ा टाइपिंग करने में इसमें दिक्कत हो रहा है ठीक है मतलब इसलिए कभी कभी गलती हो जाता है सॉरी मतलब आपका 80% डाटा मिल गया था सिर्फ आपको कोई पूछेगा डी का लेफ्ट राइट है उसमें कुछ नहीं छोड़ दी 58 क्वेश्चन ऑल कप आर ग्लास ऑल ग्लास आर टाइल सम टाइल आर ग्लास सम टाइल कुछ टाइल ग्लास होगा ना होगा जरूर ऑल कप आर टाइल ऑल कप आर टाइल बोथ राइट होगा ना बहुत कंक्लूजन फॉलो देखिए यहीं पे वो वाला सीक्वेंस जिस तरह इस सीक्वेंस से करोगे ऑप्शन से फाइंड आउट करोगे कौन सा इस दोनों की तरह सेम आएगा 60 क्वेश्चन देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है सीट का कोड पूछा जा रहा है देखिए इसमें सीट है ना इसमें सीट है दोनों का कॉमन कोड निकाल दीजिए देखिए इसमें HM है सीट कोडेड PT सीट PT होगा PT होगा ठीक है दोनों का कॉमन कोड चेक करोगे ना PT होगा D होगा राइट आंसर D होगा ठीक है
गलती हो गया 61। इस तरह डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, आपको फर्स्ट 2 डिजिट चेक करना है, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। आप लेफ्ट साइड चेक करोगे तो फर्स्ट 2 डिजिट, राइट साइड चेक करोगे तो मतलब आप लेफ्ट साइड 2 डिजिट चेक किया, आपको कोई डिफरेंस मिल गया, क्यों आप वो जो एक डिजिट काउंट करोगे, टाइम वेस्ट होगा ना। मतलब आपको नहीं आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड 2 डिजिट चेक किया, आपका सेम आ रहा है, मतलब मजबूरी आपको राइट साइड में डाटा है, तो आपको मजबूरी करना पड़ेगा। जो लकी पर्सन वो लेफ्ट साइड जो राइट साइड करेगा वो उनको एक सेकंड भी बच जाएगा ना, वो तो आपके लिए ज़रूरी। 62 देखिए, मोनित स्टार्ट पॉइंट ए ड्राइव 40 किलोमीटर नॉर्थ, 43 नॉर्थ, ही टेक लेफ्ट ऑन ए ड्राइव 54, टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 58, he take left and drive 67, फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 15, स्टॉप एंड पॉइंट। देखिए यहीं पे 43 ऊपर गया था, नीचे 58, मतलब ज़्यादा नीचे कितना आ गया 50 नीचे आ गया ना, फिर से वो चला गया ना ऊपर 15, मतलब इक्वल डिस्टेंस तक आ गया ना, सिर्फ ओ वाला फैक्टर मायने रखेगा ना, मतलब 52 लेफ्ट गया था तो यहीं पे 67, मतलब ज़्यादा कितना आ गया 13, मतलब सिर्फ 13 किलोमीटर आपका वेस्ट डायरेक्शन को आना पड़ेगा ना, 13 वेस्ट। व्हाट इज नेक्स्ट कॉम, यहाँ पे डिफरेंस कितना है +10 हो रहा है ना, देन यहीं पे +8 हो रहा है ना, देन यहीं पे +6 हो रहा है ना, देन यहीं पे +4 हो रहा है ना, +2 कर लीजिए, 47 कर लीजिए। देखिए 64 आपका प्लस जहाँ पर लिखा है यहीं पे माइनस करना है, जहाँ पर माइनस लिखा है देखिए यहीं पे माइनस है, यहीं पे इंटू करना है, वही तो बोला जा रहा है ना। बस अरेंज पहले कर लीजिए, देन पहले डिवाइड इंटू प्लस माइनस का काम करोगे ना, प्लस माइनस का काम कर लीजिए। देखिए 65 ईच डिजिट इन नंबर, मतलब वो नंबर है उनका है। अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा बड़ा सा लिख लीजिए, देन लेफ्ट राइट, देन पोजीशन हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज, पहले लिख लीजिए, ठीक है। देन इसी के साथ कंपेयर करके देखिए लेट उनका यहीं पे सेकंड पर 1, यहीं पे सेकंड पर 2 आया, मतलब अरेंज करने के बाद। देन यहीं पे आप देखिए 2 यहीं पे भी है, यहीं पे भी सेकंड पर 2 है, आप काउंट करोगे 1, इस तरह आपको चेक करना है सिर्फ। 66 हमें सर्च इवन नंबर, पहले इवन नंबर इज लिख लीजिए, हुई इमीडिएट प्रिसाइडिंग है इवन नंबर एंड इमीडिएट फॉलो बाई इवन नंबर, इस तरह एक सीक्वेंस से बना लीजिए, देन इसी को फॉलो करोगे, इसमें लेफ्ट राइट चेक करोगे, आंसर मिल जाएगा। 67 इस तरह सिर्फ छोड़ दीजिए। इन ए रो फेसिंग, इन ए रो 39 पीपल फेसिंग नॉर्थ, बंदोना 16 फ्रॉम लेफ्ट एंड 16, Nayan 7th from right end, what is Nayan position right end, देखिए नयन का राइट ऑफ, ओ अच्छा विनोद का राइट, यहीं पे 16 विनोद का 7th राइट ऑफ विनोद, मतलब वहीं पे कितना होगा 7 ऐड कर लीजिए, 24 पोजीशन पर होगा ना। देखिए टोटल 39, इसमें 24 माइनस कर लीजिए, कैसे हो गया देखिए 60 फ्रॉम लेफ्ट एंड 9 7th राइट ऑफ, मतलब वहीं पे 23 होगा ना, 16 का 7th 4 23 होगा ना, 23 4 मतलब 14 पीपल उनका राइट पर और होंगे ना, मतलब उनका पोजीशन पूछा जा रहा है राइट से, मतलब 14 नंबर उनका काउंट भी करोगे ना, मतलब 15, सॉरी अरे यार क्या हो गया काउंट में। इन ए रो 39 पीपल फेसिंग नॉर्थ, 16 फ्रॉम लेफ्ट एंड, विनोद लेफ्ट एंड से 16 पोजीशन पर, नायन सीट 7th राइट ऑफ विनोद,
उनका 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 17 मतलब 23 पोजीशन, देखिए लेफ्ट से 23 पोजीशन, मतलब उनका टोटल 23 हो गया, मतलब टोटल 39% है ना, मतलब यहाँ पे 7 9 9 10 मतलब 16% टोटल और है ना इसमें। देन उनका पोजीशन इस साइड से पूछा जाए, मतलब उनका भी काउंट करोगे मतलब 17 हो जाएगा ना। थोड़ा जल्दबाजी में टाइम वेस्ट करोगे। इस तरह आपको दोनों सीक्वेंस गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है ऑप्शन से। वो वाला डिफरेंस कितना है 70 क्वेश्चन का, -2 हो रहा है ना यहीं पे, -4 हो रहा है ना यहीं पे, -6 हो रहा है ना यहीं पे, -8 -10, इस तरह कर लीजिए, सीक्वेंस मिल गया। 71 आपको इस साइड से करना है। L इक्वल टू का क्या है सन F, इस तरह पहले लिख लीजिए, खुद का ब्लड रिलेशनशिप में पुट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको 72। यहाँ पे क्या हो रहा है -20 हो रहा है ना यहीं पे, +20 हो रहा है ना, बस सीक्वेंस मिल गया आपको। 73 हाउ मेनी सच ऑड नंबर पहले लिख लीजिए एक, व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग ए इवन नंबर, इमीडिएट फॉलो ए इवन नंबर, इस तरह लिख लीजिए, सीक्वेंस मिल गया ना। पहले लिख लीजिए देन चेक कर लीजिए इसमें। 74 क्वेश्चन, टीना स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ड्राइव 50 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, 55 ईस्ट गया, देन टेक राइट ऑन ड्राइव 57, टर्न राइट एंड ड्राइव 61, ही टेक राइट ऑन एंड ड्राइव 66, हिज फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। बस देन अपन यहीं पे जाने के लिए क्या होगा, देखिए यहीं पे 55, यहीं पे 61, ज़्यादा कितना आ गया 6, यहीं पे फिर से आ गया ना, मतलब इसी डिस्टेंस तक आ गया, सिर्फ फैक्टर वो वाला बनेगा ना। 57 नीचे आ गया, ऊपर चला गया 66, मतलब ज़्यादा कितना 9 किलोमीटर, सिर्फ 9 किलोमीटर टुवर्ड साउथ जाना पड़ेगा ना, 9 किलोमीटर साउथ जाना पड़ेगा ना, राइट आंसर 25। इस तरह आपको दोनों सीक्वेंस है आपको फाइंड आउट करना है ऑप्शन से। वो वाला भी सेम इस तरह मैंने क्वेश्चन किया है। 77 लाइफ का कोड पूछा जा रहा है, देखिए दोनों में लाइफ का कोड कॉमन कोड, दोनों का कॉमन कोड निकाल दीजिए, कौन होगा, देखिए जेड है इसमें है, जेड इसमें भी है, कॉमन कोड हो गया। वो वाला आपको मैंने बताया। 79 आपके लिए टास्क है, वो भी आपके लिए एक टास्क, वो तो आप दोनों का कोड गिवन है, यहीं पे दोनों सीक्वेंस में चेक करना है, देन OT 27 में पुट करना है, आपको मिल जाएगा। सिर्फ 79 आपके लिए टैक्स है, आप मैसेज करिए कमेंट पर। देन करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ दीजिए।